हेलो एवरीवन, 30 डे चैलेंज की 29 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम हैवी साइज में कॉलर कुर्ती कटिंग करना सीखेंगे। मैं यहाँ पे 42 साइज की कुर्ती की कटिंग करूँगी। कॉलर के साथ में हम उसकी कटिंग करना सीख रहे हैं। ये यहाँ मेरा मेजरमेंट है। मैं साइड पे स्क्रीन पे भी मेजरमेंट लगा दूंगी। पूरा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। यहाँ मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है, कॉटन का फैब्रिक है। 2 से 2.25 मीटर चाहिए हमें एक सिंपल कुर्ती को बनाने के लिए। इसको हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें इसको 4 फोल्ड में बिछा के रखना है। इसको 4 फोल्ड करके बिछा के रखना है। 2 फोल्ड ये है, 2 फोल्ड ये है। नीचे इसमें फ्रेंड्स बॉर्डर है, तो इसको हम इस तरीके से लेंथ में ही कट करेंगे। ऊपर की मार्किंग करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ हमारा शोल्डर है, 16 का शोल्डर है। हैवी साइज में बना रहे हैं, कॉलर का नेक बनाना है, तो 16 का हम हाफ करेंगे। 8 इंच आएगा, 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। बंद नेक है तो हाफ इंच हम मार्जिन का प्लस करेंगे। अगर आपका यहाँ पे बॉट नेक होता तो आप यहाँ पे जितना भी शोल्डर उसका हाफ लेते। डीप नेक होता है तो वो मैंने आपको अलग से वीडियो में सिखा रखा है। इतना हो गया। नेक विथ निकालेंगे फ्रेंड्स यहाँ से। तो नेक की चौड़ाई हमारा जितना भी साइज है, जो भी हमारा इसमें बस्ट साइज है, उसका हम 12 पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ हमारी नेक की चौड़ाई 3.5 के साथ 3.25 पे मार्क किया। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें शोल्डर डाउन करना है। तो जितना भी शोल्डर है उसका हमें यहाँ पे 12वां हिस्सा निकालना है। हमें 1 पॉइंट ज्यादा पे मार्क करेंगे। ये लाइन को हम क्रॉस में मिलाएंगे। इसके बाद हमें इंच टेप को ऊपर रखना है। स्ट्रेट में अपनी सारी लेंथ की मार्किंग करनी है। तो यहाँ हमारा देखो, सबसे पहले हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है, आप साइड में देख भी सकते हो। तीनों नेक बताए हैं मैंने, 3 केसेस बताए कि नेक आपका जब जब जैसा रहेगा आपको वहां पे वही फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ हमारा जो नेक है वो पैक नेक है, छोटा नेक है, तो फर्स्ट केस में ही है। तो उसमें हमारा जो फॉर्मूला है वो है चेस्ट को हमें डिवाइड देना है 6 से, प्लस करना है हमें 1 इंच। तो यहाँ चेस्ट हमारी 42 की है, 6 से डिवाइड देंगे 7 इंच आएगा, प्लस 1 करेंगे 8 इंच आएगा। तो यहाँ हमें आर्म होल की लेंथ की मार्किंग 8 इंच पे करनी है। हैवी साइज है, वेस्ट की मार्किंग हम यहाँ पे 15 इंच पे करेंगे। नॉर्मल साइज रहता है 14.5 पे करते हैं। हिप की मार्किंग हम यहाँ पे 21.5 पे करेंगे। आप यहाँ पे 22 भी कर सकते हो। देन यहाँ पे हम अपनी टोटल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो नीचे से जितना है ये मैं इसको पूरा ही लूंगी। नीचे से यहाँ से हमारा ये फोल्ड हो जाएगा। सभी लाइनों को हमें यहाँ पे सीधा करना है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आप वो यूज करोगे तो आप हैवी, नॉर्मल, स्टैंडर्ड जो भी साइज आप बनाओगे उसमें आसानी से आर्म होल निकाल सकते हो। तो ये हमारी आर्म होल की लाइन हो गई। इसके बाद यहाँ हम अपनी चेस्ट का 4th भाग करेंगे। 42 की चेस्ट है, 4th भाग आएगा 10.5 पे मार्क करेंगे। 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, मार्किंग करेंगे। वेस्ट यहाँ हमारी 39 है, 4th भाग निकल के आएगा 9.75 पे मार्क करेंगे। 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। अगर देखो आपको हैवी साइज में डार्ट भी डालनी है तो आप डार्ट भी डाल सकते हो, आर्म होल में डार्ट डाल सकते हो, और यहाँ पे आप वेस्ट वाली डार्ट भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। बैक पार्ट में हम इसमें प्लेट डालेंगे तो उसका हम +1 कर लेंगे। यहाँ पे फ्रंट में से 1 इंच को कट कर देंगे। बैक में हमारा 1 इंच प्लेट में एडजस्ट हो जाएगा। हिप की मार्किंग करेंगे। हिप यहाँ मेरी 50 इंच है, 50 की हम हिप बना रहे हैं, तो उसका 4th भाग निकल के आएगा 12.5। 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। जो भी मार्किंग आई है सभी मार्किंग को हम यहाँ पे मिलाएंगे। बॉटम राउंड की मार्किंग करेंगे। जितनी भी हमने हिप की मार्किंग ली है 12.5 पे मार्क करेंगे नीचे से। अगर आपको ज्यादा बड़ा बनाना है तो आप इसमें हाफ इंच प्लस करके मार्क करोगे। देन 1.5 का यहाँ नीचे फोल्ड का मार्जिन लेंगे। ये लाइन को हम सीधा ऊपर तक मिलाएंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पे आर्म होल। ये आपको ध्यान से समझना है हैवी साइज में हम किस तरीके से लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे 8.5 पे मार्क किया है, तो इसमें से हमें 1 से 1.5 इंच अंदर की साइड मार्क करना है। जब भी हम कॉलर का बनाते हैं तो अंदर की साइड मार्क करते हैं। तो यहाँ पे हम 7.25 पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे फ्रंट की मार्किंग मिल गई है।
और अगर आपके पास यहाँ पे फ्रंट क्रॉस है तो आप उससे भी मार्किंग कर सकते हो। तो यहाँ मेरा फ्रंट क्रॉस 15 इंच है, तो 15 का हाफ आएगा हमारा यहाँ पे 7.5 पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे फ्रंट की शेप आ गई है। जो भी आर्म होल वाली लेंथ आई है उसका हम यहाँ पे हाफ करेंगे। इसके बाद में जो भी हमने ऊपर मार्क किया है अपने शोल्डर का, जैसे 8.5 है, 8.5 पे ही हम यहाँ मार्क करेंगे। अंदर आई है, जो अंदर की मार्किंग है ये हमारी यहाँ पे फ्रंट की मार्किंग है। सेम जो शोल्डर की मार्किंग की है ये मार्किंग से, और साइड की फिटिंग की जो मार्किंग है, इन दोनों का यहाँ हमें डिस्टेंस देखना है। इन दोनों का यहाँ हमारा डिस्टेंस है 2.25 का। तो इसका हम सिंपल हाफ करेंगे। जो भी ये हाफ पॉइंट आया है ये हमारी यहाँ पे बैक की मार्किंग होगी। मैं एक बार मार्क चेंज करती हूँ। ये हमारी यहाँ बैक की मार्किंग है, ये हमारी यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग है। शेपर लेंगे, फ्रेंच कट से आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे। तो ये हमारी यहाँ पे बैक की आएगी मार्किंग। बैक क्रॉस लगाएंगे। बैक क्रॉस हमारा यहाँ पे 16 है, तो 16 का हम हाफ करेंगे, 8 इंच आएगा। 8 इंच पे मार्क किया। तो ये हमारी यहाँ पे बैक की मार्किंग हो गई। ये मार्किंग को हम सीधा इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। फ्रंट की मार्किंग करेंगे। आर्म होल हो गया। अब इस तरीके से बहुत सिंपल निकाल सकते हो। मैं फिर से रिपीट करूंगी। शोल्डर लेना है, हाफ इंच मार्जिन ऐड करना है। जितना आपने यहाँ लिया है उतनी मार्किंग आपको यहाँ करनी है। इसमें आपको 1 से 1.5 इंच अंदर की साइड मार्क करना है। तो ये हमारी यहाँ पे फ्रंट की मार्किंग होगी। फ्रंट की मार्किंग के बाद जो हमारा शोल्डर वाला मार्क है, यहाँ इन दोनों का सेंटर देखना है, फिटिंग वाला और ये वाला। जो भी सेंटर आएगा वो हमारी यहाँ पे बैक की मार्किंग होगी। तो ये दोनों आपको यहाँ पे देखने हैं। ये सबसे मेन है। यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमने चौड़ाई ली है नेक की 3.25, उतना ही हम लेंथ में रखेंगे 3.25। फ्रंट से हम इसको ओपन रखेंगे। आप जितना भी रख सकते हो, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, जितना आपको ओपन रखना उतने में आप हुक अटैच कीजिए। बाकी को आप यहाँ पे बंद कर सकते हो। तो यहाँ मैं 8 इंच पे मार्क करूंगी। राउंड शेप बनाएंगे नेक की। तो ये हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग हो गई है। इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। यहाँ हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। फ्रंट वाले पार्ट में से 1 इंच हमने यहाँ से कट कर दिया है। और आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप कॉलर की कुर्ती कट करोगे तो बैक वाले पार्ट को आपको उठा के कट करना है। ये मैं कई वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, तो मैंने डायरेक्ट इसलिए कटिंग की है। फ्रंट वाला 1.25 ने डाउन किया था, तो बैक वाला हमें यहाँ से 1.25 उठा के कट करना है। फ्रंट का नेक कट कर दिया है, आर्म होल कट कर दिए हैं। ये हमारा यहाँ पे पूरा आर्म होल बन चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पे तो ये कुर्ती की कटिंग हो गई है। तो इसका आर्म होल चेक करते हुए हम यहाँ इसकी स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो देखिए इसका फ्रंट का मेजर करेंगे। तो इसका फ्रंट का आ रहा है हमारा 9.25। सेम हमें यहाँ बैक की मार्किंग करनी है। फ्रंट वाले को हटाएंगे, बैक की मार्किंग करेंगे। यहाँ से बैक आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ हमारा 9.25। तो सेम हमारा 9.25 का हम डबल करेंगे। तो यहाँ हमें 18.5 का आर्म होल मिला है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 42 साइज में आर्म होल हमारा यहाँ पे 18 या 18.5 होता है। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी इतना ही है। जिनका ये कुर्ती है उनका इतना ही आ रहा है। तो 18.5 के अकॉर्डिंग अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसके कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। यहाँ मेरी जो स्लीव्स की लेंथ है, मैंने साइड पे स्क्रीन पे स्लीव्स का प्रॉपर मेजरमेंट लिख दिया है। तो स्लीव्स की लेंथ यहाँ पे 10 इंच है। 10 इंच में हम प्लस करेंगे 1.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर स्टिचिंग में जाएगा और 1 इंच हमारा नीचे से फोल्ड में जाएगा। तो हाफ इंच हो गया, 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 11.5 पे हमें ये मार्किंग करनी है। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा करेंगे। कैप हाइट की मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमारी कैप हाइट है 3.5 साइज के अकॉर्डिंग। 3.5 पे मार्क किया। ये लाइन को भी हम यहाँ से सीधा करेंगे। जो हमारा यहाँ बाइसेप्स 3.5 का निकला है, यहाँ से हमारा बाइसेप्स है 7.5। तो यहाँ से हम 7.5 पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हमारा जो आर्म होल निकल के आया था फ्रेंड्स वो है 9.25 का। हमारा चेस्ट का फुटबाल हमें यहाँ पे लगाना होता है 9.25 का। तो 9.25 पे मार्क करेंगे। जो भी इन दोनों का सेंटर पॉइंट आएगा फ्रेंड्स वो हमारा यहाँ पे फाइनल पॉइंट होगा। तो हमारा सेंटर पॉइंट ये पॉइंट है, यहाँ से हम मार्किंग करेंगे।
ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। इसके बाद जो भी हमारा ये बॉक्स बना है इसका हम यहाँ पे सेंटर निकाल लेंगे और अपने आर्म होल की शेप बनाएंगे। इंच पे मार्क करेंगे। 6 इंच पे हमारी जो स्लीव्स की राउंड शेप है वो 6.75 है, क्योंकि फ्रेंड्स उन्होंने मुझे यहाँ पे छोटे स्लीव्स का मेजरमेंट दिया है, बट मेरे को यहाँ पे एल्बो स्लीव्स बनानी है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी ये मार्किंग आएगी यहाँ पे इस तरीके से। तो थोड़ा बहुत लूज टाइट रहेगा, वो हम बाद में इसको एडजस्ट करेंगे। ये हमारा यहाँ पे साइड फिटिंग हो गया। ये हमारी स्लीव्स हो गई हैं, इसकी हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमें ये हैवी साइज में कॉलर की कुर्ती की कटिंग की है। जो इसका साइड का फैब्रिक बचा है इसमें से हम कॉलर बनाएंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहे आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आर्म होल के यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है, ऊपर से उठा के इसको कट करना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।